तो प्यारे साथियों, उस हिस्ट्री की एक सीरीज़ के बाद हम आज शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, जिसका पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे पिछले वीडियोस में। उसमें सही जवाब था ऑप्शन फर्स्ट, 18 मई 1848 को आपका फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में ऑल जर्मनी असेंबली बैठी थी। और इसका सही जवाब कुछ बच्चों ने भी दिया है, बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली मैसेज करके दिया है, कुछ बच्चों ने उसी कमेंट में दिया। तो हम जिन दो बच्चों का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें एक हैं अभिषेक पटेल और एक हैं कृष्णा दुबे। तो दोनों लोग बाबा लोग, आपको खिताब मिलता है बाबा ऑफ यूरोप का। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक पटेल और कृष्णा दुबे। अब हम आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री से ज्योग्राफी की तरफ, और ये जो टॉपिक है वो आपके सामने यहाँ पर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए, रिसोर्स क्या है? रिसोर्स का जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि दुनिया में वो हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है, जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है और जो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वो क्या है? रिसोर्स है। द एवरीथिंग इन द वर्ल्ड which we use to fulfill our needs, which is culturally acceptable, and the technology to make it needful is available to us. पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, बालू, पत्थर, मेटल, लोहा, कॉपर, पेट्रोलियम, सब रिसोर्स है। सब एवरीथिंग विच इज यूज टू बी नीडफुल, विच इज टू फुलफिल आवर नीड्स। हमारे नीड्स को जो पूरा करे वो क्या है? रिसोर्स है। आप भी रिसोर्स हैं, अपने को कभी कम मत समझिएगा। आप भी एक इंसान भी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। मान लीजिए कि एक घर आपको बनाना है, तो उस घर में अलग अलग चीजें होती हैं। एक आर्किटेक्ट होगा जो नक्शा बनाएगा, उसके बाद जो इंजीनियर होगा जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा उस नक्शे को। उसमें लेबर होंगे जो मजदूर होंगे, जो ईंटें ले जाएंगे, सीमेंट ले जाएंगे, मिलाएंगे। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, इलेक्ट्रिशियन होगा, है ना। पेंटर होगा, पेंटिंग का काम है। पानी के काम के लिए प्लम्बर होगा। तो ये क्या है? ये अलग अलग टाइप के क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं। अगर इनमें से एक भी जाएगा तो वो काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप भी रिसोर्स हैं। अगली बार कोई कहे आप घर में किसी काम का नहीं, तो बोल देना कि हम बाल्टी नहीं उठाएंगे। अब कोई चीज ऊपर रखी है तो ऊपर से नीचे नहीं ले आएंगे, पता चल जाएगा आपका काम क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। तो ये है ह्यूमन रिसोर्स, और इस सबको हम क्या कहते हैं? मिलाकर के रिसोर्स कहते हैं। अब ये जितने भी हमने आपको बताई बातें रिसोर्स, कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि ये रिसोर्स नेचर का गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ तोहफा है आपको। कभी कभी लगता होगा ना कि एक्चुअल में रिसोर्स क्या है? हमको भाई नेचर से मिला है गिफ्ट। ऐसा नहीं, नो। अगर ये गिफ्ट होता तो आपको उसी फॉर्म में मिलता जिस फॉर्म में इसको यूज होना है। जैसे पानी, है ना, आप पीने के लिए आपको चाहिए, आप पी रहे हैं। पेड़ पे लगा हुआ फल, आपको भूख लगी, आप खा रहे हैं, है वो भी रिसोर्स। लेकिन अगर आप उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज करना चाहिए, तो जो हाइड्रोलिक पावर बनते हैं पानी से, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ा। ऐसे फॉर्म में नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप अपने एनसीईआरटी पे ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, एक ट्रायंगल का, जिसमें बीच में कौन है? वुमन। किनारे क्या है?
टेक्नोलॉजी, ऊपर क्या है नेचर, और इधर है इंस्टीट्यूशंस, संस्थान। इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि ऐसी चीजें जो रिसोर्स से बनाई गई हैं, जिसका यूज हम करते हैं। कुछ चीजें डायरेक्टली यूजेबल नहीं है। जैसे समझिए कि आपको लोहे के ट्रेन की बोगी बनानी है, कंपार्टमेंट को, जो ट्रेन चलती है ना उसमें जो डिब्बे लगे होते हैं लोहे, मान लीजिए वो लोहे का आपको बनाना है। तो अब आपके लिए, अब आपको उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो खोजना पड़ेगा लोहा कहाँ है, वेयर इज द आयरन। खोजना पड़ेगा जमीन में कहाँ लोहा है। जमीन से फिर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। अब ह्यूमन को क्या चाहिए, अगर इंस्टीट्यूशन चाहिए, ह्यूमन को अगर यूज करना है तो उसके लिए उसको टेक्नोलॉजी चाहिए लोहा निकालने की। लोहा निकालने के बाद भी लोहा और के फॉर्म में निकलेगा, अपने प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा कि लो आओ मुझे यूज कर लो, ऐसा नहीं होगा। उसको फिर उससे वो क्या करेगा, उसके इंटरेक्ट करेगा नेचर से। क्या करेगा उसने, लोहा निकाला, निकालने के बाद उसने टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको प्योर फॉर्म में बनाया, लोहे के फॉर्म में, और फिर उससे डिब्बे बने। गिफ्ट नहीं है। इंसान के फंक्शन से, ह्यूमन के फंक्शन से रिसोर्स बनता है, याद रखिएगा। ह्यूमन के फंक्शन से रिसोर्स बनता है। ह्यूमन नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने के बाद उस टेक्नोलॉजी की मदद से, और फिर उसको इंस्टीट्यूशंस बनाता है, उसको यूज करने का उसको तरीका बनाता है। आई बात समझ में? रिसोर्सेज आर नॉट गिफ्ट। अब ये जो चीजें हैं, नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, इतने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, तो इसका बंटवारा कैसे हुआ है, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। आपको देखिए, आपके आसपास कितनी सारी चीजें दिखाई देती हैं। ध्यान से कर देखिए, ज्योग्राफी हिस्ट्री की तरफ बीता हुआ नहीं है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है, आज है, प्रेजेंट है। अगर उसको आपको समझना है तो आपको ध्यान से अपने आसपास देखना होगा। अपने कमरे के चारों तरफ देखिए, सीमेंटेड दीवारें, लकड़ी के दरवाजे, हाथ में आपके फोन, सब क्या है, रिसोर्स हैं, किसी न किसी चीज से बने हुए हैं। इसका आप यूज कर रहे हैं। आप खिड़कियां खोलते हैं तो हवा आती है, अब दरवाजा खोलते हैं तो आप बाहर अंदर जाते हैं। धूप और बरसात से आपको ये कंक्रीट के जो दीवार और छत है आपको बचाते हैं। मोबाइल जैसे आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब आपके यूज ही तो आ रहे हैं, आपके काम ही तो हो रहे हैं, और इन सबों की मदद से ये काम हो रहे हैं। तो इनको क्या ये गिफ्टेड मिला था आपको अपने हाथ में ना, आपने बनाया है। ह्यूमन नेचर के साथ इंटरेक्ट करके टेक्नोलॉजी की मदद से और रिसोर्स बनाता है। लेकिन इन रिसोर्स का बंटवारा कैसे होता है, कौन सा रिसोर्स किस टाइप में आता है, किस रिसोर्स को हम कितना यूज कर सकते हैं, किस रिसोर्स को हम किस तरीके से किस पर्सन के लिए बना सकते हैं, कौन सा रिसोर्स कल्चरली एक्सेप्टेबल है। अब जब मैं बात करता हूं कल्चरली एक्सेप्टेबल की, तो इस पर आपको समझने की, सर ये मतलब हमको समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये है, समझिए, राजस्थान में आसपास एक हिरन होता है जिसको हम कस्तूरी मृग कहते हैं। इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड क्या है आपको पता चलेगा आगे। इंडेंजर्ड का मतलब वो खतरे में है, वो अब खत्म हो जाएगी प्रजाति। जिस तरह से उसकी हंटिंग हो रही है, शिकार हो रही है, इसको मारा था सलमान खान ने, याद है, चिंकारा में। तो अब वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अंदर कस्तूरी होता है, बहुत अच्छा इत्र होता है, परफ्यूम, हम आराम से उसको मार करके निकाल सकते हैं, लेकिन कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं। तो वो क्या है, वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अब इनको हमको बंटवारा करना होगा, किस किस तरीके से हम इसको बांटेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो रिसोर्स हैं उनके बांटने का जो बेसिस है, आधार है, वो चार टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है ऑन द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा है रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी आपका थर्ड बेसिस है। तीसरा टाइप है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। भैया मालिक कौन है, ओनरशिप। और लास्ट आपका फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ
डेवलपमेंट। सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे कठिन इसी को समझना मुश्किल है थोड़ा सा, डेवलपमेंट को। उनको हम एकदम आराम समझाएंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देख गए 5 मिनट 10 मिनट जब तक है, आपको ये सारे बेसिस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले आता है हमारा ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, भैया ओरिजिन क्या था? ठीक है, आज हम पहला देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे धीरे धीरे करके। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के मतलब होता है ना, दो टाइप के बांटते हैं बेटा, और दो टाइप के। पहला क्या है? बायोटिक, और दूसरा क्या है? एबायोटिक। बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में वर्ड क्या है? बायो, बायो, बायो। बायो क्या मतलब क्या? बायो का मतलब जो लिविंग है ना? बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पेड़, इंसान, है ना, जानवर, सब क्या है? बायोटिक है, लिविंग है। तो वो रिसोर्स जो डायरेक्टली बायोटिक, जो लिविंग थिंग्स से आपके पास आ रहे हैं, वो रिसोर्स जो आपको डायरेक्टली जीवित वस्तुओं से आ रहे हैं, जिंदा वस्तुओं से आ रहे हैं, बायोटिक कहलाते हैं। जैसे जैसे आप पेड़, जंगल, पौधे, फल, इंसान खुद, एनिमल्स, लाइफ स्टॉक, गाय, भेड़, भालू, बिल्ली, चूहा, बंदर, कुत्ता, लिविंग थिंग्स, लाइफ स्टॉक, बकरी पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, सब रिसोर्स है। मुर्गी अंडा देती है, अंडा क्या है? बायोटिक। क्यों? क्योंकि मुर्गी से आया है। मुर्गी क्यों? मुर्गी जिंदा है। उसी तरीके से आप मांस खाते हैं, मीट, मीट आपको कहां से मिलता है? जिंदा आदमी को, जिंदा चीजों को मार के। बायोटिक, लिविंग थिंग्स है। लकड़ी, अब लकड़ी तो सर कहां, लकड़ी में जान, लकड़ी आई थी उस पे पेड़ से, पेड़ क्या था? जिंदा था, लिविंग। तो ऐसी चीजें जो आपको डायरेक्टली लिविंग थिंग से मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं? बायोटिक। अब आ जाते हैं एबायोटिक में। अब एबायोटिक में वो चीजें हैं जो आपकी अब जिंदा नहीं है ना, जिनका जीवित वस्तुओं से कोई संबंध नहीं, वो कहलाएंगी आपकी एबायोटिक। ठीक है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, रिसोर्स फाइंड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। अब एबायोटिक में कई सारे वर्ड आ जाएंगे, मेटल्स आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे, कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, ऐसी चीज जो जिसका जीवित इंसान से कोई लेना देना नहीं, दैट और द अबायोटिक। अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स से आते हैं। तो आज हमने बात की रिसोर्स ओरिजिन में बायोटिक, लिविंग थिंग्स, अबायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, आगे भी हम और आज ये वीडियो छोटा रखेंगे, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आगे हम इसके और बेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो जरूर कंटिन्यू देखते रहिएगा।